दोस्तों अभी के डेट में किसी भी इंसान पर आंख बंद करके ट्रस्ट करना बहुत ही बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। और इस मुश्किल में कोई अगर पड़ता है तो हम क्या बोलें इस चीज़ को। देखिए, अगर हैदर के अगेंस्ट में कोई बोलता तो मुझे समझ में आता, लेकिन हैदर के सपोर्ट में कोई बोल रहा है कि उसके केस में कोई काम क्यों नहीं हो रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या वो हैदर का दुश्मन है? हाँ, तो कैसे पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि मोमिन सर को हटाने की साजिश हो रही है? क्या ये मोमिन सर को हटाने की साजिश हो रही है? कैसे? अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि अगर केस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और उस विषय में अगर किसी से इंटरव्यू ले लिया या कुछ कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मोमिन सर को हटाने की साजिश चल रही है। मिलकर तो काम कर रहे हैं, सर भी काम कर रहे हैं और रिपोर्टर भी काम कर रहे हैं और लोग भी काम कर रहे हैं और लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हैदर को इंसाफ मिले। लेकिन कभी एक दूसरे पर छीटाकशी करने की क्या ज़रूरत है कि हाँ आपने ये आपने वो। क्या मान लीजिए आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों कि ये इंसाफ दिलवाने वाले हैं, अगर वो इंसाफ नहीं दिलवा रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और जब आपको पता चलता है तब आपका क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, सर भी बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर नहीं काम कर रहे हैं। अब उसका जो डोज देने का तरीका है हमें नहीं पता कि कैसे डोज दे रहे हैं, कैसे वो अपना ये चीज़ कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, तो हमें उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। उन्होंने जो चीज़ बोला, चैनल बंद होगा, भगोड़ी बंद होगा, भगोड़ी जाएगी, सारी चीज़ें उसकी गलत हैं, तो फिर वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने सवाल खुद हमें दिया है, हमने उनसे सवाल मांगे नहीं थे। उन्होंने खुद डेट बताया कि फलाने दिन में ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्यों ना सवाल करें। अगर सवाल चाहते हैं कि ना करे कोई, तो फिर सोशल मीडिया बंद करें और सोशल मीडिया के पीछे काम करें, पर्दे के पीछे काम करें, पर्दे के सामने कोई सफाई नहीं दे, कोई अच्छाई नहीं दे, कोई बुराई नहीं दे, कुछ नहीं दे, बस अपना काम करें। सूरज को आप कितना भी बड़ा चादर से ढक लो, नहीं ढकाता है। सेम उसी प्रकार अगर अच्छा काम होगा वो खुद ब खुद सामने आएगा, खुद जय जयकार करेंगे लोग। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि सूरज को ढांप लिए, इन्होंने गलत कर दिया। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर सूरज में नेचुरल रोशनी है ना, तो उसको कोई भी कवर नहीं कर सकता। वो खुद आसमान का सीना चीर करके सबको दिखाई देगा, पूरी दुनिया को दिखाई देगा। ना वहाँ अपना सफाई देना है, ना कुछ करना है, सिर्फ काम दिखाना है, रिजल्ट दिखाना है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। भाई आप लोग एक चीज़ बताओ कि आप लोग वाकई में चाहते हो कि हैदर को इंसाफ मिले, हैदर के बच्चे मिले, उसकी बीवी को उसका सही पनिशमेंट मिले? क्या चाहते हैं आप लोग? अगर चाहते हैं तो जो इंसान हैदर के लिए ही आवाज़ उठा रहा है, हैदर के लिए ही बोल रहा है, फिर आप लोगों को क्यों परेशानी है? आप लोग क्यों बोलते हो कि नेगेटिविटी फैला रहा है? हैदर भी तो ये चीज़ें 2 बार बोल चुका है, 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार बोल चुका है। और मैंने हैदर को वीडियो बनाकर बाकायदा डांटा भी था। मैंने किंजा मैम के भी बारे में कुछ बोला था। लेकिन एक रोता हुआ पिता, उसके दिल से कितनी बड़ी आह निकलती है, कितना बड़ा तड़प होगा उसके अंदर। आप लोग समझते हो उस चीज़ को? नहीं समझते ना। आप लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने से मतलब रखते हैं। अगर कोई रिपोर्टर वकील से सवाल करती है तो क्या गलत करती है?
अच्छा है ना, अच्छा है, वो थोड़ी ना इंटरनल जानकारी मांग रही है, रिजल्ट तो दिखाए कम से कम। वो थोड़ी ना कह रही आप कौन कौन सा काम कर रहे हो, करिए काम, कौन मना किया। लेकिन आप जो बोलें उस पर तो खरे उतरिए। बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, क्या होगा इससे? एक बाप जो रो रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, उसका क्या, उसका क्या, उसके लिए क्या किया आपने? आप लोग बस ऐसे ही कहते रहते हो। कोई यह नेगेटिविटी नहीं फैलाने के लिए आया है, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाने के लिए आया है, सब यहाँ पर हैदर को इंसाफ दिलवाने के लिए आए हैं। और आप लोग जिस इंसान को बोलते हो ना कि ये इंसान नेगेटिविटी फैला रही है, वो इंसान शुरू से ही, जिस समय आप भी नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे, और भी नहीं होंगे, उस समय से ये आवाज़ उठा रही हैं। उनका चैनल भी गायब कर दिया गया है, उनका चैनल उड़ा दिया गया है। फिर वो कैसे कैसे सीमा हैदर को छोड़ देगी? कैसे वो इंसाफ की बात ना करेगी? कैसे? खैर, आप लोगों को हम कैसे समझाएं? आप लोगों को कैसे लगता है इंसाफ मिलेगा? अगर कोई धीरे धीरे चलता है ना तो उसको पुश किया जाता है। कोई उंगली करने वाला होना चाहिए कि उंगली करे और काम करने वाला ज़्यादा करे। हम लोग जब खेत में हल चलाते थे ना तो बैल बैठ जाता था, तो बैल बैठता था तो क्या करते थे ना, डंडे के आगे जो स्टिक होती थी जिससे बैल को मारते थे, उसमें आगे एक पिन लगा दिया जाता था छोटा सा। अगर जैसे बैठ गया, कोई बैल बहुत कोड़िया होता है, वो बैठ गया ना तो उठेगा ही नहीं, वो लेट जाएगा लेकिन उठेगा नहीं, चाहे कितने डंडे बरसाल। तो उसके लिए एक पिन वहाँ पर आगे पर लगा कर रखते थे। तो जैसे ही वो पिन पड़ता था ना उसका पिछवाड़े पे, वो उठ के फिर चलने लगता था। तो कोई बहुत स्लोली काम करते हैं, मैं नहीं कह रहा कोढ़िया वाला, बहुत स्लोली काम करते हैं। तो उनको पुश करने के लिए बहुत कहते हैं अरे आज नहीं कल करेंगे ना, कल नहीं परसों करेंगे ना, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जीना है अभी बरसों वाला हिसाब। तो एक बाप जो रो रहा है उसको क्या इस तरह से इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, आप भी जानती है चीज़ को। फिर आपको सबको पॉजिटिवली लेना चाहिए, वकील साहब को भी और बाकी लोग जितने भी हैं सभी लोगों को, और हम आपको भी पॉजिटिव लेते हैं कि चलो आपने भी बहुत योगदान दिया है आवाज़ को बुलंद रखने में। तो क्या आप लोग इस तरह से इंसाफ दिलवाना चाहते हैं? कैसे इंसाफ दिलवाएंगे आप लोग? लड़ाई लगवा के? हिंदू मुस्लिम तो नहीं मैंने देखा कि कभी किया है उन्होंने। फिर आप लोग कैसे बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सबको ही रहते हैं। हम लोग हिंदुओं की शादी में मुस्लिम आते हैं, मुस्लिमों की शादी में हिंदू जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाला कोई सीन नहीं है। आप लोग कैसे ऐसा बोलते हो? ऐसा नहीं है। तो रखिएगा।